अब बेटा ये क्वेश्चन आईआईटी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक क्या होगा, अब उस लॉजिक पे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लॉजिक पे अगर हम ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में एक पॉइंट पी गिवन है, एक पॉइंट आपको क्यू गिवन है। पॉइंट पी को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, दैट विल बी कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ये पॉइंट पी आपका रिप्रेजेंट हो गया। पॉइंट पी रिप्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, आर्गुमेंट ऑफ पॉइंट पी कितना आया, थीटा। मतलब ये पॉजिटिव, यहां से ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। पॉइंट क्यू आपको क्रिएट करना है, तो पॉइंट पी क्यू का आर्गुमेंट कितना होना चाहिए, पॉइंट क्यू का आर्गुमेंट दैट विल बी अल्फा माइनस थीटा। पॉइंट क्यू का आर्गुमेंट होना चाहिए जो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्रिएट करना है। आई होप बात सबको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब देखो, जो आपने अगर ओपी की डिस्टेंस निकाली, ओ मतलब क्या, ओरिजिन, ओपी की डिस्टेंस 1, आपने अगर ओक्यू निकाला, ओक्यू की डिस्टेंस 1, मतलब अगर हम बात करें तो एक सर्कल है, उसका सेंटर अगर हम ओरिजिन को मान लें, पॉइंट पी सर्कमफेरेंस में रखा है, पॉइंट क्यू भी सर्कमफेरेंस में रखा है, ये 1 और ये 1, मतलब ओपी बराबर ओक्यू। तो पॉइंट पी भी सर्कल का पार्ट होगा और पॉइंट क्यू जो हमारा बनेगा उसका वो भी आपका उस सर्कल का सर्कमफेरेंस में रखा होगा, राइट। आपको पॉइंट पी से पॉइंट क्यू क्रिएट करना है, मतलब आपको आर्गुमेंट अल्फा माइनस थीटा तक पहुंचना है। तो अगर हम पहले आर्गुमेंट माइनस थीटा तक पहुंच जाएं, उसके बाद उसमें अल्फा ऐड कर देंगे तो आर्गुमेंट अल्फा माइनस थीटा तक पहुंच जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट पी डैश क्रिएट करें और उसका आर्गुमेंट माइनस थीटा बना ले, मतलब कि पॉजिटिव एक्स एक्सेस से ये एंगल कितना हो गया, ये भी एंगल थीटा हो गया, कंप्लीट। तो ये पूरा एंगल चूंकि हमने क्लॉकवाइज घुमाया है तो ये माइनस थीटा लिखा है, तो ये पूरा एंगल आपका आ गया 2 थीटा। ऊपर भी थीटा, पी डैश पी का आर्गुमेंट और पी डैश का आर्गुमेंट माइनस थीटा, तो ये पूरा एंगल कितना आ गया, 2 थीटा आ गया। आई होप यहाँ तक सबको सारी बातें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार, मतलब समझ में आई होंगी, और ना समझ में आया तो एक बार उसको आप फिर पीछे जाकर उसको इस वीडियो को देखिए। अब यहाँ तक बात करने के बाद में अब एंगल आपका माइनस थीटा आ चुका है, एंगल आपका यहाँ पे माइनस थीटा, आपको जाना कहाँ है, अल्फा माइनस थीटा। तो क्या करें, माइनस थीटा में अल्फा जोड़ दें। अल्फा जोड़ने का मतलब क्या, अब पॉइंट पी डैश को हमको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो पॉइंट पी डैश को हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाया, तो ये पॉइंट क्यू बन गया और इसका आर्गुमेंट कितना होगा, अल्फा माइनस थीटा, और ये एंगल कितना हुआ, अल्फा हुआ, राइट। सबको बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब ऑप्शन में आ जाते हैं, तो ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन क्लॉक वाइज रोटेशन अबाउट ओरिजिन थ्रू एन एंगल अल्फा। पॉइंट पी को अगर आप क्लॉक वाइज घुमा दो एंगल अल्फा तो पॉइंट क्यू बन जाना चाहिए, मतलब ये बोलना चाह रहा है इतना एंगल अल्फा रोटेट करा दो। तो आप भी जानते हो ये पूरा एंगल कितना है, 2 थीटा, ये एंगल कितना है, अल्फा, तो ये एंगल कितना निकल के आया, 2 थीटा माइनस अल्फा। अगर यहाँ पे ये लिखा होता, अल्फा की जगह लिखा होता 2 थीटा माइनस अल्फा, तो ये आंसर सही हो जाता है। लेकिन पॉइंट पी को 2 थीटा माइनस अल्फा आपने क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो पॉइंट क्यू बन रहा है, लेकिन ऑप्शन दिया है अल्फा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी की बात करें तो बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। अब पॉइंट पी को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये यहाँ पर आएगा, तो पॉइंट क्यू बनना ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन खत्म। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्शन इन द लाइन थ्रू ओरिजिन विद स्लोप टेन अल्फा। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ, मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट मान लो क्यू है, ये लाइन मान लो एल है, तो ये बोलना चाह रहा है कि पॉइंट पी का पॉइंट क्यू, लाइन एल के अबाउट पॉइंट क्यू बनना है। पॉइंट पी का लाइन एल के अबाउट क्या कराएं, रिफ्लेक्शन कराएं, तो क्या बनेगा, पॉइंट क्यू बनेगा। अभी बात समझ में आ रही है। तो मुझे पॉइंट लाइन एल है, वो एंगल पी ओ क्यू का बाइसेक्टर होना चाहिए, तो मैंने कुछ नहीं किया, एक बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ कर दी एल, ये बाइसेक्टर है, ये एंगल पी ओ क्यू का बाइसेक्टर है। ये बोलना चाह रहा है पी का रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन एल क्यू बना है, और तो इस लाइन एल की स्लोप या तो टेन अल्फा होनी चाहिए या तो टेन अल्फा बाई टू होनी चाहिए, ठीक है। तो हमको लाइन एल का स्लोप निकालना है, तो आप भी देखो कि ये एंगल कितना है, थीटा, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अब ये लाइन अगर बाइसेक्टर जा रहा है
और ये पूरा एंगल 2 थीटा माइनस अल्फा है, तो इतना एंगल कितना निकल के आएगा, ये उसका आधा एंगल होगा, दैट विल बी थीटा माइनस अल्फा बाई 2। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा माइनस अल्फा बाई 2 है, तो ये एंगल कितना आएगा भाई लोगों, अल्फा बाई 2 आएगा। अरे भाई ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा माइनस अल्फा बाई 2 है, तो ये एंगल कितना आएगा, अल्फा बाई 2। तो इस हिसाब से इस लाइन एल की स्लोप क्या हो गई, टेन अल्फा बाई 2। ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा, मतलब कहने का कि ये जो एंगल आया टेन अल्फा बाई 2, और ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल यहां तक का थीटा माइनस टेन अल्फा बाई 2, और ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल, ये एंगल है आपका थीटा। तो थीटा में से थीटा अल्फा बाई 2 गया, कितना बचा, अल्फा बाई 2 बचा। आई होप समझ में आया होगा सारे बच्चों को।